सह्याद्री की घाटियों में जहां बादल जमीन से बातें करते हैं, वहां बसा है एक किला, शांत मगर गूंजता हुआ अशेरी गढ़। इतिहास की पगडंडियों पर चलते हुए आज हम पहुंचते हैं उस दुर्ग पर जिसने कई राजाओं का उत्थान और पतन देखा है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित यह दुर्ग समुद्र तल से लगभग 1680 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अशेरी गढ़ तक पहुंचने का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन हर कदम पर मिलता है प्रकृति का अनुपम सौंदर्य। अशेरी किला मुंबई से 102 किलोमीटर और ठाणे से 88 किलोमीटर दूर स्थित एक किला है। यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। यह किला पालघर जिले का एक महत्वपूर्ण किला है। यह किला मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर मेंधावन खिंड के पास पहाड़ियों पर स्थित है। बेस गांव खोड़कोना एक बहुत छोटा आदिवासी गांव है। किले का जीर्णोद्धार स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया गया है। निकटतम शहर मनोर है, जो ठाणे से 80 किलोमीटर दूर है। किला मस्तान नाका और चारोटी नाका के बीच स्थित है। आधार गांव खोड़कोना है। खड़कोना तक पहुंचने के लिए दोनों नाकों से स्थानीय रिक्शा उपलब्ध हैं। मस्तान नाका और चारोटी नाका में अच्छे होटल हैं। अब राजमार्ग पर छोटे होटलों में चाय और नाश्ता भी उपलब्ध है। ट्रैकिंग पथ खोड़कोना के उत्तर में पहाड़ी से शुरू होता है। मार्ग बहुत सुरक्षित और चौड़ा है। ट्रैकिंग मार्ग पर घना जंगल है। किले की पहाड़ी के नीचे स्थित दर्रे तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। पहाड़ी के पूर्वी तरफ चढ़ने वाला संकरा रास्ता किले के प्रवेश द्वार की ओर जाता है। किले पर रात्रि विश्राम किले पर स्थित गुफा में किया जा सकता है। स्थानीय ग्रामीण उचित कीमत पर रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज हम आए हैं आशेरी गढ़। तो चलो दोस्तों, मेरे साथ में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आया है। चलो चलते हैं आशेरी गढ़ में क्या है, क्या क्या है हम देखते हैं। कहते हैं इस किले की नींव शिलाहार वंश के समय पड़ी थी। कालांतर में यादवों, बहमनियों, पुर्तगालियों और अंत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को जीतकर इसे मराठा साम्राज्य का हिस्सा बनाया। किले के भीतर मौजूद हैं कई रहस्य। एक प्राचीन जल कुंड, चट्टानों को काटकर बनाई गई सीढ़ियां और एक छोटा सा हनुमान मंदिर जो आज भी आस्था का केंद्र है।
दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद ASA में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा सोनल ने एक नए व्लॉग की शुरुआत की है और उस व्लॉग के अंदर उन्होंने क्या स्पीच दी है। नई नई शुरुआत है, ज़्यादा उनको प्रैक्टिस है नहीं, इसके लिए वो थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। दोस्तों 7 बज चुके हैं और हमने अभी आशेरी गढ़ का जो ट्रैक है उसकी शुरुआत हम लोग ने की है। अभी से ही सूरज देवता ने गर्मी दिखाना चालू कर दिया है। अभिमन्यु है पीछे, ये दोनों इस ट्रैवल ब्लॉग को हैंडल करते हैं। ट्रैवल विथ ASA, देखते हैं क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है वाटर स्ट्रीम, झरने की जगह है। ये यहाँ पर बारिश में झरना बहता होगा, लेकिन अभी पूरा सूखा पड़ा हुआ है। मॉनसून में ये जगह बहुत ही खूबसूरत बनती होगी, मुझे पक्का यकीन है। इसलिए एक बार फिर से आशेरी गढ़ की मॉनसून में भी विजिट होने वाली है। मुझे लगता है इसको देख के कि बारिश में ये जगह पर जो वाटर का जो फ्लो रहता होगा वो बहुत ज़्यादा रहता होगा और वो देखने के लिए आना पड़ेगा। साढ़े 7 बजे हुए हैं, लेकिन अभी से जो पसीना निकल रहा है बॉडी में से वो आपको मैं क्या बोलूं। ज़रा भी धूप नहीं है। एक्चुअली जो सूरज है वो पहाड़ के उस साइड में है, तो अभी ज़रा भी धूप नहीं आई है। बस उतरने के टाइम ये धूप हमें मिलने वाली है, कड़कती धूप, एकदम कड़क धूप। तो ये देखिए, जिनका ब्लॉग है बहुत ही कड़क धूप मिलने वाली है। वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहुत ही कड़क धूप। और ये दूत हमारे साथ में है, हमें टॉप तक साथ देने वाला है। अभी तो धूप नहीं है, लेकिन आने के टाइम बहुत कड़क धूप मिलने वाली है हमको। मतलब सोनल ये कहना चाहती है कि अभी सूरज जो है वो पहाड़ के पीछे है, एग्जैक्ट 7:30 बजे हुए हैं। उतरने के टाइम ये कड़क धूप हमें मिलने वाली है, तो उस टाइम क्या हाल होगा सोचिए आप। बराबर। अभिमन्यु हमारा चुप है, उसको पूछते हैं क्या कर रहा है वो। अभिमन्यु, हाँ, क्या हाल है? अभी 7:30 बजे हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतरने के टाइम और टॉप पर पहुंचेंगे उस टाइम क्या गर्मी है वो देखने का मज़ा आने वाला है। बराबर। हाँ। बढ़ते हैं आगे। हाँ। पूरा सूखा है, चारों तरफ जंगल सूखा हुआ है। बारिश में विजिट पक्की होने वाली है। गांव वालों की कहानियों में आज भी जिंदा है इस किले का गौरवशाली अतीत। बुजुर्ग बताते हैं कैसे एक समय यह किला चारों तरफ से दुश्मनों के लिए अभेद्य किला माना जाता था। 1818 में अंग्रेजों के आगमन के साथ आशेरीगढ़ की दीवारों ने अंतिम बार युद्ध की आवाजें सुनी। उसके बाद यह किला गुमनामी के अंधेरे में खो गया। दोस्तों, अप्रैल महीने में महाराष्ट्र में ट्रैक करना कितना भारी है ये तो जो लोग ट्रैक करते हैं उनको ही पता है। अभी सिर्फ 7:20 हुई है और जो गर्मी है अभी, वाह क्या बात है। महीने में 330 दिन तो इस टाइम पे हम लोग सोए रहते हैं, लेकिन आज मतलब कि जब महीने में 1-2 बार ट्रैक करने निकलते हैं तो ये मौसम, ये क्लाइमेट जो है वो मिलता है।
गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग ने चलना चालू किया था, तब तक एक ऐसी ट्रेल बनी हुई थी, एक ऐसा रास्ता बना हुआ था। लेकिन अब ये देखिए, ये जो पत्थर है उनको सही जगह पर फिट करके, मतलब एक रास्ता बनाया हुआ है। दूर सोनल और अभिमन्यु खड़े हैं, देखते हैं ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ऐसे तो अंदाज़ा है कि शायद 2 घंटे लगते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे शूट करके जाना है तो टाइम बढ़ सकता है। होल्ड। पानी काटो, पाउडर लगाइए, अल्कोहल लगाइए। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इलेक्ट्रोल पाउडर हमेशा साथ में रखना चाहिए। चाहे कितनी भी धूप हो, गर्मी हो, भले आप खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन पानी के अंदर इलेक्ट्रोल पाउडर मिलाइए और पीजिए। और नाश्ता करिए। और दोस्तों, सबसे मेन बात आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली ये मेरा बहुत ही बड़ा लॉन्ग शॉट है। हमारे साथ गांव से एक दूत आया हुआ है जो कई बार मेरे साथ ट्रैक में आता है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आप कहीं जंगल में, पहाड़ में ट्रैक कर रहे हैं और आपके साथ कोई दूत है, जैसे हमारे साथ ये दूत जो जा रहा है, एक दूत हमारे साथ है, मतलब कि आपका टाइम अच्छा है, आप सही रूट पर, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हो जाए एग्जाम आ जाए अरे कोई चला अभी हमने नाश्ता किया है, चलो चलते हैं। अर्जुन सोनल अभिमन्यु साथ चले, आशेरी गढ़ की और धूप के तले, पैरों तले तपती जमीन, आसमान भी हो जैसे आग की छुतरियां, गर्मी की राह में, पहाड़ों के साए में, सूखे पेड़ों की बातों में, जंगल की छारों में चलते हैं हम, थके नहीं है अभी, हर मोड़ पे एक कहानी छुपी। तो अभी दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए पानी पिए, और अभी हम लोग को ऊपर पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। पगडंडियों में धूल बहुत, पत्ते भी कहें अब नहीं कुछ रुत, पर आँखों में चमक, दिलों में जुनून, हर कदम पे बज रहा नहीं तो, गर्मी की राह में, पहाड़ों के साए में, सूखे पेड़ों की बातों में, जंगल की छारों में चलते हैं हम, थमे नहीं है कभी, हर मोड़ पे एक कहानी छुपी। तो दोस्तों, एक मेन जो मैसेज आपके लिए है, वो मैसेज यही है कि आप अपने साथ पानी की बोतल्स या खाने पीने का कुछ जो सामान लेके आते हैं, और अगर वो वेस्ट हो जाता है, पानी की बोतल है या पेपर है या पॉलीथीन का बैग है, कुछ भी है, तो आपको इधर उधर उसको नहीं फेंकना है। ये देखिए, ये बनाया हुआ है, कचरा, पॉलीथीन की बैग या पानी की बोतल, कुछ भी हो, सब इसी जगह पर लाकर रखिए।
नेचर को क्लीन रखिए। नेचर जितना क्लीन होगा उतना ही खूबसूरत दिखने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखिए और इस मैसेज को फॉलो करिए। सोनल ने थामा अभिमन्यु का हार, अर्जुन ने कहा बस थोड़ी और बात। चिड़ियों की चुप ही, हवाओं की खामोशी, जंगल भी सुन रहा अपने कोई गाने। सूखे झरनों ने भी कहा बारिश लौटेगी, ये है मेरा वादा। और उस सूनेपन में भी एक गीत था जो सिर्फ मुसाफिरों ने सुना। तो दोस्तों एक मेन बात, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का जो रिबन है, ये एग्जैक्ट मार्क किया हुआ है। एक्चुअली ये तो रास्ता बहुत ही इजी है। गांव में आप गाड़ी पार्क करिए, बाइक है या कार है, कुछ भी है, आप आंखें बंद करके भी इस रूट को फॉलो कर सकते हैं। इतना इजी रास्ता है, इसीलिए फिर भी ये रिबन इधर बंधा हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे ऐसे फोर्ट है, ऐसे वॉच टावर हैं जिनका रास्ता बहुत ही भूल भुलैया वाला है। तो वहाँ पर जब भी आप ये रिबन देखते हैं तो आप समझिए कि आप सही डायरेक्शन में, सही जगह पर जा रहे हैं। जैसे ढकबाहिरी, चांदेरी फोर्ट, ऐसे और भी सारे फोर्ट हैं जो बहुत ही भूल भुलैया वाले हैं। चांदेरी फोर्ट मेरे बकेट लिस्ट में है, मैं बहुत बार उसको डिले कर चुका हूँ। नेक्स्ट कभी भी उसकी विज़िट कर सकता हूँ मैं। चलो भाई, दूध हमारे साथ में ही है। अब एक नहीं, दो दूध हमारे साथ में है। दोनों गांव से हमारे पीछे लगे हुए हैं। चलते हैं दोस्तों। ये देखिए सोनल, इतना इजी रूट है फिर भी बोल रही है कि मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि 7-8 महीने के बाद वो ट्रैकिंग में मेरे साथ आए हुए। गर्मी की राह में, उम्मीदों की छाँव में, सूखे जंगल की सांसों में, पहाड़ों के गान थे हम चलते। पार्किंग के बाद अब थोड़ी सी सांस फूली हुई है और अब ये थोड़ा सा जंगल का जो पैच है वो शुरू होने वाला है। देख सकते हैं आप, इससे पहले गांव से लेके अब तक पूरा सूखा था, लेकिन अब यहाँ हरियाली दिख रही है, ग्रीन कलर दिख रहा है। मतलब कि घना जंगल यहाँ से शुरू हो रहा है। थोड़ा सा ही पैच है, लेकिन देखते हैं कितना लंबा है और कैसा जंगल है ये। सबसे आखिरी का जो पैच है ये पूरे पत्थरों से लदा हुआ है। टूट टूट के जो पत्थर नीचे आए हुए हैं, उसी पत्थरों को सीढ़ियाँ बनाई हुई है। और इस पैच में सोनल को लग रहा है कि अब थोड़ा सा हार्ड है। आओ तुम्हें यहाँ सही में असली पैच जो था थकाने वाला और सांस फुलाने वाला, वो अब शुरू हुआ है। और जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है। और गर्मी, मतलब धूप नहीं है, लेकिन जो गर्मी फील हो रही है, पसीना बहुत निकल रहा है। बाप रे, ये देखिए सोनल। सोनल, वेलकम टू आश्चर्यगढ़। गर्मी की दोपहर, धूप का तीर, सूखे पत्तों में छिपा कोई पीर।
हरियाली अब है खामोश कहीं, धड़कनों में बसी है वीरानी वही। पगडंडी सी सीधी नहीं, हर मोड़ पे मिलती एक कहानी नई। सामने जंगल पीछे धूप का पहरा, साथ है हम तीन दिल में है सहरा। चल पड़े हैं हम अर्जुन सोनल अभिमन्यु। तो दोस्तों आप जैसे ऊपर आते हैं तो एक ऐसा पैच आता है जहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं रास्ता कहाँ है। तो ये देखिए, ये एक एरो है वाइट, ये एरो देखना है आपको और उसको फॉलो करते आपको ऊपर जाना है। एरो एक मार्क है बहुत बड़ा, इसको फॉलो करिए, कम ऑन। सूखे जंगलों में ढूंढते जादू, हर पत्ता बोले हर शाख सदे नेता। इस खामोशी में दिल की बातें बहे, चुप है फिर मगर कुछ कहते हैं, दैनियों में जुगनू जैसे बहते हैं। दूर किसी कोने में बोलता पंछी, कहता है मतर तू भी है सच्ची। और तुमने थामा सोनल का हाथ। ये देखिए, ये जो पेड़ है, ये पेड़ बारिश के मौसम में पूरा ज़मीन से उखड़ के नीचे गिरा हुआ है। उसके साथ साथ में उसकी जड़ों के अंदर पत्थर भी फंसे हुए हैं। देखिए आप, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये पत्थर है, ये सब उसकी जड़ में पत्थर फंसे हुए हैं। ऊपर धूप और यहाँ पर पेड़ों की छांव के बीच में है हर कदम पे ट्रैवल विद हर सांस में ASA पर है सोनल। जैसे हो। और ये हमारे दूत हमारे साथ में, और ये जा रहा है हमारा अभिमन्यु। कम ऑन फास्ट, डोंट वेरी। बजरंग बली महादेव, हिंगराज माता और माता 64 जुगनी हमारे साथ है। हर हर महादेव, शिव शंभो भोलेनाथ की। जमीन तपती पर पैरों में जोश, कभी लगे डर कभी लगे होश। सोनल ने कहा ये सन्नाटा सुना, अभिमन्यु बोला वो चिड़िया थी ना। अर्जुन आबाजू आबाजू, ये बाजू नहीं, आबाजू। कहने लगा यही तो है जीना। ना मोबाइल ना शोर, ना कोई सिग्नल ना कोई और, बस पेड़ों की सिसकी पत्तों की साजा, तीन दिलों की अनकही आवाज। रास्ता खोया पर कर नहीं, सामने बारी छोटी कही, अभिमन्यु सब बोला चली, सोतन इस पैर तक होता चलना। तो दोस्तों हमारा एक जो टफ पैच था वो कंप्लीट हो चुका है। गाड़ी पार्क करने के बाद 1 घंटे तक तो हम लोग आराम से हंसते खेलते मस्ती करते हुए आए। उसके बाद एक पैच चालू हुआ जंगल का। जो जंगल है मतलब बहुत सारे पेड़ है, उसके अंदर से रास्ता है, लेकिन वो थोड़ा सा स्टीप है, थोड़ा सा स्टीप है। 50-60 डिग्री मतलब कि वो जो स्टीप है वो आपको पत्थर कूदना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन रास्ता फिर भी एकदम मार्केबल है। आप आराम से उसको फॉलो करते हुए ऊपर आ सकते हैं। अब यहाँ से जो लास्ट पैच है उसके बाद जो सबसे लंबी सीढ़ी है वो भी चालू होने वाली है। तो हम लोग ने यहाँ पर एक ब्रेक लिया है। 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद, रेस्ट करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ ट्रैवल विथ ASA ब्लॉग के अंदर। दोस्तों आशेरी गढ़, आशेरी फोर्ट, उसकी क्या हिस्ट्री है वो सब मैं आपको ऊपर जाके बताऊंगा। सो नाउ अटेंशन प्लीज। आशेरीगढ़ का लास्ट टफेस्ट पैच जो है वो अब शुरू हो रहा है।
मैं आपको दिखाता हूँ। ये सोनल और अभिमन्यु रेडी है अपने लास्ट टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। चलते हैं दोस्तों। छोटे छोटे पत्थर हैं। इजी ठंडी हवा। आवन टाइम वाह बेसो। आज ये किला फिर से जाग रहा है, ट्रेकर्स के कदमों से, इतिहास प्रेमियों की आंखों से और हर उस दिल से जो जानना चाहता है अपने अतीत को। आशेरी गढ़ एक किला नहीं, एक कथा है जो समय की धूल में दब गई थी। चलो इस धूल को हटाकर इतिहास को फिर से जिंदा करें। तो दोस्तों टाइम लैप्स में आपने हमारा नाश्ता करने का जो काम था वो देखा होगा। अब वहाँ से हम लोग ने जैसे ऊपर चढ़ना चालू किया है, यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ बनाई जा रही है, मतलब कि जो कच्ची ज़मीन है, कच्ची ज़मीन है, तो उसको काट काट के सीढ़ियाँ बनाई जा रही है। देखिए लेकिन ये मिट्टी है, तो बारिश में यहाँ पर चढ़ने में बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बारिश में ये पूरा गीला होके पानी के साथ बह जाएगा। मुझे लगता है शायद ये उसका अलग रास्ता होगा, एक रास्ता उस साइड में भी होगा पक्का। चलिए तो चढ़ते हैं। तो आश्चर्यगढ़ चढ़ने पर सबसे पहले यहाँ के जो देवता है उनकी ये जगह यहाँ पर आ चुकी है, तो सबसे पहले उनके दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। जे पत्थर थे आने त्या रास्ता थे खोदीन त्याची बनाए। जय प्रभु ईश्वर, जय प्रभु। तो दोस्तों ये यहाँ के जो लोकल है उनके भगवान है। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा। ये जो जगह है एक्चुअली ये बहुत पुरानी जगह थी, लेकिन वापस इसको फिर से अच्छी तरह से बनाया गया है। मैं आपको शॉर्ट एकदम क्लोजअप करके दिखाता हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। જૂનું ત્યાં છે।
दोस्तों, आखिर में जो सीढ़ी है वो दिख रही है अब। तो उसी सीढ़ी को हम लोग बहुत वीडियो में देख चुके हैं। बहुत लंबी सीढ़ी है। सुमन कब से मुझे पूछ रही थी कि सीढ़ी कब आएगी, क्योंकि सीढ़ी आने के बाद टॉप पर जाने का रास्ता आ जाता है। तो चलिए। गॉड, ओह, ये गुफा है। आपको दिखा दो, देखिए ये गुफा है। जय भोले। ये गुफा है, पता नहीं किस पर्पज से बनाई गई है। लाइट चालू है। चलो इसी गुफा से बाहर निकलते हैं। कुछ नहीं है, बहुत गजब की गर्मी है इधर गुफा के अंदर। निकलते हैं बाहर। तो दोस्तों, ये एक लॉन्ग शॉट है और यहाँ से शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं पता, मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी एक गुफा का शॉट आपने देखा होगा। उसके बाद ये जो एक सिनेमैटिक शॉट था, यहाँ से पहाड़ का जो मेन पार्ट है, जहाँ पर उस चट्टान को काट के छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई है, उसी सीढ़ियों पर हमें अब चढ़ना है। और उसके बाद लोहे की जो सीढ़ी है वहाँ पर जस्ट आगे ही है। तो मैं आता हूँ और अभिमन्यु और सुमन का शॉट लेता हूँ। इस किले का निर्माण शिलाहारा वंश के भोज राजा ने करवाया था। इस किले को माहिम पालघर के बिंब राजा ने कोलियों से कब्जा किया था। यह किला करीब 800 साल पुराना है। इस पर गुजरात सल्तनत का शासन था। बेस्सीन के पुर्तगाली कप्तान एंटोनियो मोनिज बैरेटो ने किले की कमान संभालने वाले एबिसिनियन कप्तान को रिश्वत देने के बाद 1556 में अशेरीगढ़ पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, आखिर में जो यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है लोहे की सीढ़ी। अब लोहे की सीढ़ी यहाँ पर आ चुकी है।
और मैं अभिमन्यु सोनल चढ़ रहे हैं। आशेरी गढ़ फोर्ट का सबसे मेन अट्रैक्शन ये लोहे की सीढ़ी है। यहाँ पर एक दो स्टेप जो है उसका गैप है, टूटे हुए हैं। ये देखिए, आगे जता नहीं। बाद में मनोर किले पर कब्जा कर लिया गया। यह किला पुर्तगाली क्षेत्र की उत्तरी सीमा थी। पुर्तगालियों ने इसे 38 गांवों और 6 परगणों की राजधानी बनाया। किले में 20 पानी के कुंड और 2 तालाब थे। 1737 में इस किले को छिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मराठा सेनाओं ने प्रोविंसिया डो नॉर्ते के खिलाफ जीत लिया था। फरवरी 1739 में यह किला निश्चित रूप से मराठों के हाथों में चला गया। 1818 में कैप्टन डिकिंसन ने इस किले पर कब्जा कर लिया और इस तरह यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। दूध तो हमारे साथ में ही है, वो भी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, सोनल के पीछे पीछे ही है। यहाँ पर अभी एक स्टेप नहीं है, तो ये सीढ़ी का जो भी मेंटेनेंस करते हैं उनके लिए खास एक बात है, बीच में एक सीढ़ी पूरी गायब हो चुकी है, तो इसका कुछ मैनेज करिए ताकि किसी को पैर उठाने में तकलीफ ना हो, नहीं तो ज्यादा वेट उठाना पड़ेगा। जय बजरंगबली। स्टॉप करो। सिंपल। मतलब कि ये समझ लो आप कि अगर ये सीढ़ी का पैच अगर नहीं होता, अगर ये सीढ़ी यहाँ पर नहीं होती तो यहाँ से ऊपर आना कितना रिस्की होता, ये आप समझ सकते हैं। तो जिन्होंने भी ये सीढ़ियाँ यहाँ पर डाली है उन्हें मेरी तरफ से हेड्स ऑफ है। वापस यहाँ पर पत्थरों को काट के स्टेप्स बनाए गए हैं, ये देखिए। चलते हैं वापस ऊपर। तो दोस्तों, ये एक वाटर टैंक है जो पूरा खाली हो चुका है, लेकिन बारिश के टाइम ये पूरा भरता होगा, इसी पर्पज से ये बनाया गया है। अभी फ़िलहाल पूरा खाली है, मैं आपको ठीक से उसका शॉट दिखाता हूँ। सामने जो बैठा तो दोस्तों, वाटर टैंक के साइड में एक दूसरा आपको लगेगा कि ये रास्ता पीछे जा रहा है, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं है। तो फालतू का टाइम वेस्ट ना करिए और यहाँ पर मत जाइएगा कि कुछ नहीं है। ऊपर से जो घास है उसके बाद एकदम क्लिफ है, तो थोड़ा सा रिस्की है। तो यहाँ पर आप कुछ टाइम पास करने के लिए आइए मत। ये जो वाटर टैंक है उसके बाद आप यहाँ से वापस ऊपर चढ़िए, क्योंकि आपको ऊपर टॉप पे जाना है, तो वहाँ वापस सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो चलिए अभी हम लोग वापस चढ़ते हैं टॉप पे।
लाओ पकड़ा। जय बोले। सुनो वीकडे है आज, तो इस स्पॉट पर कोई नहीं है। गांव से लेकर अब तक हमें यहाँ कोई अभी तक मिला नहीं है। ऊपर से अप्रैल का टाइम है और वीकडे है। आज है फ्राइडे, हो सकता है सैटरडे संडे यहाँ पर कोई ग्रुप आता हो, सिंगल ट्रैकर्स आते हो, लेकिन वीकडे में ज़्यादातर कोई आता नहीं। और ऊपर से गर्मियों का दिन। चलिए चढ़ते हैं आगे, पहुँच ही गए हैं। सोनल जय शिव शंभो। अर्जुन सोनल अभिमन्यु चले हैं वहाँ, पहुँच गया ऊपर। जहाँ गुम हुआ था कल का जहाँ। घूमते हैं चोटी की सांसों में 3 साए, हर कदम पे गूंजे पीते वक्त के साए। कभी मिट्टी से आती है आवाजें, कभी पत्थर पे उभरे कुछ राज हैं। आशेरीगढ़ का नाम मैंने कम से कम लॉकडाउन के बाद सुना था कि ये आशेरीगढ़ बहुत ही खूबसूरत एक फोर्ट है और बहुत ही इजी है। लेकिन मैं यहाँ पर पता नहीं कोई प्लान ही नहीं बना पा रहा था यहाँ आने के लिए, लेकिन आखिर ये प्लान बना है मेरा अप्रैल में गर्मी के मौसम में। तो दोस्तों ये एक दरवाज़ा है यहाँ पर, यहाँ से फोर्ट का एग्जैक्ट एंट्रेंस चालू होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। सोनल ने पूछा क्या तूने भी सुना, अभिमन्यु बोला ये कोई सपना ना बना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा छुपे इतिहास की यही है सजा। आशेरीगढ़ की चोटी पे गूंजे पुरखों की सदा। कहानी जो दबा दी गई उसे ढूंढे आजादी की हवा। हम है खोजी दिल से सच्चे इतिहास। ये पूरी पानी से भरी हुई गुफा है, लेकिन ये पानी पीने के लिए लायक है कि नहीं वो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ आपको। लेकिन गुफा बहुत बड़ी और जिस तरह से बनाई गई है, मानना पड़ेगा पत्थर को इस तरह से काट के गुफा बनाई है और जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। खोज में खोली तीसरा नंबर का वाटर टैंक है। एक दरवाजा टूटा सा दिखा जिसे जालों ने बरसों से ओढ़ा था। सोनल ने कहा यही है रास्ता जो रास को मतलब 5 से 6 बड़ी बड़ी वाटर टैंक यहाँ पर है। सबका पानी गंदा है, आप देख सकते हैं ये पानी कितना गंदा है। अहमदाबाद मुंबई हाईवे इसमें शायद नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए। ये रहा, ये है अहमदाबाद मुंबई हाईवे। सांसों में घुल गई सदियों की राहत। कोई चीख कोई हंसी सब था उस चुप्पी के नीचे बस। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का एग्जैक्ट डायरेक्शन याद रखिए। जब भी आपको अगर गुफा के पास जाना है, अगर आप पहली बार आशेरी फोर्ट पर आए हुए हैं और आपको अगर गुफा का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ये बोर्ड से डायरेक्शन में ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो आपको दिख रहा है वहाँ पर, ये जो ट्रेल बनी हुई है, इस ट्रेल को पकड़ के चलिए। आप उसी गुफा पर पहुँचेंगे जहाँ पर 3 तोप पड़ी हुई है और एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा के अंदर आप स्टे भी कर सकते हैं। वहाँ पर एक देवी का मंदिर भी है। तो ये याद रखिए, आप कभी भी आते हैं तो ये एग्जैक्ट आपका मार्क है वो याद रखिए। साथ साथ में आपको दिखाता हूँ एक एरो भी इधर लगा हुआ है।
ये रहा एक एरो, वो भी आपको उधर ही दिखा रहा है। यहाँ पर आने के बाद हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके थे कि वो जो मेन गुफा है उसके बाद जो तोप है वो कहाँ पर है। तो हमें समझ में नहीं आया एक्चुअली कि हम लोग सोच रहे थे कि यहीं कहीं पर ही होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, वो जो मंदिर है और जहाँ पर जो तोप रखी हुई है उसके लिए ये एक रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। एक्सप्लोर करना है तो सब कुछ देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक्सप्लोर का मतलब ही क्या है। सोनो टोपियो पड़ी है प्यार भी हुए तो तो दोस्तों 10 बज चुके हैं और डिहाइड्रेशन और धूप बहुत ही खतरनाक चालू हो गई है और हमारे सोनल परेशान हो गई है। वो बोल रहे कि मुझे आगे नहीं आना, लेकिन मैं उसको लेके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे जाएंगे लेकिन जाएंगे, बस 15-20 मिनट धीरे धीरे जाएंगे लेकिन जाएंगे पक्का, क्योंकि एक्सप्लोर करना है। कम ऑन, हर हर महादेव। क्या आया था आपने? अब आया बेटा आपने? मंदिर का खंड है दिखाई मोड़ पर, दीवारों पर खून की छींटे को शोर पर। ये तो युद्ध का निशान है सोनल बोली, शायद ये सब किसी बगावत की कहानी खोली। कारवी के फूलों के ये है। बारिश में यहाँ पर गजब का नज़ारा भी मिलता है। देखिए ये विभिन्न भी लगी हुई है, मतलब कि रास्ता सही है। चलो डोंट वरी, जब एक्सप्लोर करना है तो करना है धीरे धीरे, लेकिन करना है। हमने इतिहास को जगाया, भूलने में जो दबा था सच, उसे फिर से हमने गाया। अर्जुन की आंखों में चमक की खास, सोनल ने देखा वो भूला हर प्यास। अभिमन्यु बोला अब समझा मैं बात, ये सिर्फ किला नहीं एक आत्मा की बात, एक बात की बात। अब सूरज की किरणें उस छत पे नाचे जहाँ पहले थी। धुंध में लिपटा है अतीत कोई, चुपचाप कहानियां कहता है कोई। अर्जुन सोनल अभिमन्यु चले हैं वहाँ जहाँ गुम हुआ था कल का जहाँ। मार्च में, अप्रैल में, मई में ट्रैक चोटी की सांसों करना बहुत भारी है। हर कदम पे तुझ बीते वक्त के साए। कभी मिट्टी से आती है आवाजें, कभी पत्थर पे उभरे कुछ राज है। तो दोस्तों 10:30 बजे हुए हैं। एक्चुअली हम लोग ने ऊपर बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, लेकिन ये जो यहाँ पर ये जो मेन गुफा है, यहाँ का रास्ता हमें पता नहीं था, ना ही हमें मिल रहा था। अभी मैंने एक बार कहा कि यहाँ एक ट्रेल दिख रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। इसके लिए मैंने अभिमन्यु और सोनल को दोनों को एक जगह पर छाँव में बिठा दिया था और मैंने बहुत कुछ इधर उधर देखा, लेकिन नहीं मिल रहा था। फिर वापस एक बार यूट्यूब पर एक वीडियो देखना पड़ा और वो वीडियो देखने के बाद हमें यहाँ पर आने का रास्ता मिला है। बीच में हमारी ये सोनल जो थोड़ा गुस्सा करने लगी थी, क्योंकि वो धूप से बहुत परेशान हो चुकी है। उसको धूप से बहुत एलर्जी है, वो धूप से हमेशा परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी
मेरे साथ हमेशा के लिए ट्रैक पे आती है। अभी भी मुझे मना कर रही थी कि अब के बार में कभी भी मार्च और अप्रैल में ट्रैक नहीं करूँगी, लेकिन मुझे पता है वो आएगी। आओगे सोनल? अभिमन्यु, आज का एक्सपीरियंस कैसा लगा बेटा? अच्छा, जोर से बोलो, जोर से। अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा होगा आज, लेकिन कड़क धूप है, अभी हमें नीचे भी उतरना है। पहले दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद इनको इधर ही बिठाता हूँ, मैं देखता हूँ ऊपर जाके क्या क्या है, फिर यहाँ से सीधा नीचे उतरने का शुरू करेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय मारी, जय माता। हे माँ आशीर्वाद, आशीर्वाद, आई आशीर्वाद माता, आशीर्वाद। तो दोस्तों, यही एक आखिरी पेच है हमारा, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है चढ़ने में भी और उतरने में भी। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर घने पेड़ हैं, इसके लिए उतरने के टाइम तकलीफ़ नहीं हो रही है। बहुत ही ठंडी छाँव है और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। और साथ साथ में आप आवाज़ सुनिए, जंगल में जो ये आवाज़ आ रही है, वाह। ये टोटल 4 से 5 दूत हमारे साथ नीचे गांव से ऊपर आए हुए हैं। हम लोग ऊपर गए थे वो गुफा तक, तो वहाँ भी साथ में है। अब नीचे उतरने के टाइम भी हमारे साथ में ही है। हम लोग रुकते हैं तो रुक जाते हैं, वापस कहीं से भी घूम के फिर वापस कहीं ना कहीं से चले आते हैं। ये कहीं और जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, ऐसा हो रहा है। अभिमन्यु, कैसे हो? ट्रैक तुम्हारा कंप्लीट हो गया? तो बस जाते जाते कुछ बोल दो बेटा। तो अभी हम सब नीचे आ गए और आशेरीगढ़ हम लोग वापस से आने वाले मानसून में। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी कीजिए सबके साथ। और ऐसी अच्छी जगह पे हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, आओ जो।